हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। एंड दिसंबर का मंथ है, आप सर्दी भी इंजॉय कर रहे होंगे। और जो व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बेहद शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो क्रिकेट की न्यूज़ है और जो क्रिकेट खेली जा रही है इंटरनेशनल सतह पर, वो हम आपको उसके बारे में न्यूज़ और आपके साथ शेयर कर सकें। इंडिया और साउथ अफ्रीका का कल मैच हुआ, T20 सीरीज़ चल रही है। पहला जो है वो वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। दूसरा T20 मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। इंडिया का टूर है साउथ अफ्रीका में और 19.3 ओवर क्रिकेट हुई फर्स्ट हाफ और इंडिया ने पोस्ट किया 180। और बारिश की वजह से जो है टारगेट कम दिया गया। 15 ओवर्स में 153 रन का आई थिंक साउथ अफ्रीका को। रिंकू सिंह एंड सूर्य कुमार यादव ने हाफ सेंचुरी स्कोर की। रिंकू सिंह IPL टैलेंट, एक उभरता हुआ प्लेयर सामने आ रहा है इंडिया की तरफ से। और लग रहा है ऐसा है कि दूसरे युवराज सिंह इनके पास आ गए हैं। जिस तरह युवराज सिंह अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, फील्डिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग भी उन्हीं की तरह करते हैं। उनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी है। और चेजिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो चेज कर लिया। रिजा हेंड्रिक्स, एडम मार्क्रम ने जो है बड़ी अच्छी इनिंग खेली, अटैकिंग इनिंग खेली पावर प्ले के अंदर। और बआसानी जो है वो 13.2 ओवरों में 155 रन का टारगेट अबूर कर लिया। और इंडिया जो है वो सिर्फ अपने घर का शेर है। जिस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस इन्होंने जीते, पिचेस तब्दील कर देते थे। इंडिया पाकिस्तान वाला मैच इसी तरह जीता, इंग्लैंड वाला मैच, ऑस्ट्रेलिया वाला जो पहला मैच था वो भी इसी तरह जीता। जो बड़ी टीमों के खिलाफ जो मैच होते थे वो पिचेस तब्दील कर देता था। सिर्फ घर के शेर हैं। बाहर जो सीना कंडीशंस हैं वहाँ पे जो है ये इनकी जो टेक्निक है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। शुभमन गिल को देख लें आप, और शुभमन गिल के साथ और भी इनके जो प्लेयर्स हैं फ्लॉप हो रहे हैं। कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं है इनके पास। सिर्फ और सिर्फ इनके पास जो है अपनी जो होम कंडीशंस हैं उनके ऊपर ये IPL के अंदर जो है वो बस रन्स कर देते हैं और नंबर 1 बन गए हैं। बाबर आजम की तरह जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं दिखा पाएंगे जो शुभमन गिल हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो बाबर आजम की तरह दिखानी पड़ेगी, तभी आप नंबर 1 रह सकते हैं। सूर्य कुमार यादव काफ़ी अरसे से अच्छा परफॉर्म करते हुए हैं। वो बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं, उनके पास शॉट्स हैं, मिस्टर 360 वाली शॉट्स हैं उनके पास। और जो 1-2 इनके पास प्लेयर्स हैं, कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, वही परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज़ जो इनके जितने भी प्लेयर्स हैं सारे सीनियर कंडीशंस के अंदर जो है वो नाकाम है। अब सुबह जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का परफॉर्म करेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टफ कंडीशंस होती हैं। पर्थ के अंदर ये मैच है और पर्थ के अंदर जो है बहुत मुश्किल कंडीशंस होती हैं। और हमारे जो अबरार अहमद है वो इंजर्ड हो गए हैं। तो कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है वो नहीं खिलाया गया। देखते हैं, अब मुझे तो लगता है कि बहुत मार पड़ने वाली है पाकिस्तान को। वार्नर की लास्ट सीरीज़ है, मुझे तो लगता है कि बहुत मारेंगे पाकिस्तान की। जिस तरह की बॉलिंग है, न्यू बॉलर्स डाल दिए हैं इन्होंने, खुरम शहजाद, आमिर जमाल, एक शाहीन शाह अफरीदी जो है वही मेरे ख्याल सुबह खेलेंगे। बाकी इनके पास फ़हीम अशरफ हैं। सरफराज अहमद को खिलाया गया है मोहम्मद रिजवान की जगह। बाबर आजम है। बाबर आजम इस दफ़ा जो है वो चौथे नंबर पे खेलेंगे। इमाम उल हक ओपनिंग करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ। तीसरे नंबर पर आएंगे शान मसूद कैप्टन और चौथे नंबर पे जो है वो बाबर आजम आएंगे। लेट्स सी कि पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करता है। और फिर इंशाल्लाह आपके साथ कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान टेस्ट मैच देखते हैं कि पहले बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है। फिर आपके साथ वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।